एक न्यूज कुछ दिन पहले आई थी, हमने डिस्कस भी की थी पहले, दोबारा बता देता हूं। स्वीडन एंड फिनलैंड, दो देश हैं, स्वीडन एंड फिनलैंड, यूरोप में। यूरोप के मैप में जब आप नॉर्थ यूरोप में देखते हैं, इनको नॉर्डिक कंट्रीज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नॉर्डिक कंट्रीज। जल्दी से एक बार कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख दीजिए कि नॉर्डिक कंट्रीज में कौन कौन से देश आते हैं। सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है। तो स्वीडन एंड फिनलैंड ने अपनी जो पॉलिसी थी, जिसको फिनलैंडाइजेशन भी कहा गया था, फ्रांस के राष्ट्रपति के द्वारा जो उनकी पॉलिसी, नॉन पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस, या कह लीजिए नॉन अलाइनमेंट, जैसे हमारी पॉलिसी भी हमने कही नॉर्वे फिनलैंड, नॉर्वे स्वीडन फिनलैंड, ठीक है, नॉर्वे स्वीडन फिनलैंड, डेनमार्क एंड आइसलैंड, पांच इसमें देश आते हैं जो नदरन, एक कॉमन कल्चर कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलता है। अगर आपको याद हो, अभी पीछे जब हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी गए थे, तो यहां पर उन्होंने नॉर्डिक कंट्रीज के जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट थे उनके साथ मुलाकात भी की थी। ठीक है, उसके बारे में भी हमने चर्चा की थी। चलिए, तो नॉर्डिक कंट्रीज जो है, उन्होंने दो दो देशों ने, खासकर इनमें से दो देशों ने, स्वीडन और फिनलैंड ने, दोनों ने नाटो का मेंबर बनने के लिए, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है जी, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है और कौन से ईयर में बनी थी, ये भी कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख दीजिए। इन्होंने अप्लाई किया नाटो का मेंबर बनने के लिए। नाटो में कितने देश हैं? 30 देश हैं। अब नाटो के चार्टर में यह लिखा हुआ है कि 30 के 30 देशों के द्वारा जब ओके होगा, तभी कोई नया देश उसका मेंबर बन सकता है। अब इसमें आ गया तुर्की। देखो, इसीलिए ऐसा हुआ जब स्वीडन और फिनलैंड ने ऑफिशियली फॉर्मली एक, कह लीजिए, एप्लीकेशन डाली नाटो में, तो रशिया के द्वारा कुछ ज्यादा खास रिस्पांस नहीं आया, क्योंकि रशिया को कहीं ना कहीं पता था कि तुर्की इसको अलाउ नहीं करेगा। अब तुर्की क्या कह रहा है? तुर्की को क्या प्रॉब्लम है? तुर्की कह रहा है कि जो वहां पर जो कुर्दिस्तान, अब कुर्द कौन है, कुर्दिस्तान क्या है, कुर्द्स को लेकर, कुर्द्स की एक पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी है, जिसका नाम है कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी, जिसको कि तुर्की एक टेररिस्ट ग्रुप मानता है। इनके लीडर्स को जो नॉर्डिक कंट्रीज हैं, या कह लीजिए स्वीडन और फिनलैंड जो है, कहीं ना कहीं सपोर्ट करता है। अब सीधा सीधा अंकारा, मतलब जो कैपिटल है तुर्की की, वो ये कह रही है कि आप इनको सपोर्ट करना बंद कीजिए, आप रिटर्न में हमें रिस्पॉन्स दीजिए, तभी हम आपकी मेंबरशिप को ओके करेंगे। ठीक है जी, यहां पर भी अगेन पॉलिटिक्स, टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, ठीक है जी। अब वो कहते हैं कि हम मिलिटेंट ग्रुप हैं, हम फ्रीडम फाइटर्स हैं, अगेन दैट इज द थिंग। ब्रसल्स बेल्जियम में है और 1949, बिल्कुल ठीक, ब्रसल्स बेल्जियम में हेडक्वार्टर है, 1949 में बना था। ठीक है जी, रशिया नाटो का मेंबर नहीं है। ठीक है, चलो, नॉर्वे स्वीडन फिनलैंड डेनमार्क और आइसलैंड। कुर्दिस्तान क्या है? हाँ जी, जल्दी से बाकी जगह भी सेशन को शेयर कर दीजिए, अगर अच्छा लग रहा है, इंफॉर्मेशन अच्छी लग रही है, तो प्लीज डू शेयर द सेशन ऑल्सो। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब कुर्दिस्तान क्या है? कुर्दिस्तान बेसिकली एक, कुर्द क्या है? कुर्द एक एथनिक ग्रुप है। अगर आप पूछेंगे कि इसमें कौन से रिलीजन के मानने वाले लोग हैं, इसमें मेनली कह सकते हैं इस्लाम को मानने वाले हैं, बट इसमें मेनली सुन्नी सेक्ट कहा जाता है, अराउंड 75% पॉपुलेशन, बट कुछ शिया पॉपुलेशन भी है, बट इट इज मेनली एथनिक ग्रुप, जो कि तुर्की में आप देख सकते हैं, सीरिया में, इराक में और ईरान में, ये यहां तक फैला हुआ। मैं आपको एक और डायग्राम दिखाता हूं, ये देखिए, वेयर आर द कुर्द्स। तो तुर्की में आप देख सकते हैं, सीरिया, इराक, ईरान, तो ये वाला जो पार्ट है यहां पर आपको मिलता है। ठीक है, ये एथनिक ग्रुप है। तो ये जो है कुर्दिश जो प्रोजेक्ट है, ये कुर्दिश इनहेबिटेड एरिया है। आई होप आपको कुर्द के बारे में एक बेसिक इंफॉर्मेशन पता लगी। तो इसको तुर्की कह रहा है, जो ये टेररिस्ट ग्रुप है, कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी, इसको, इसके बारे में जवाब दे फिनलैंड और स्वीडन। और इसीलिए जो नाटो की होने जा रही है, मीटिंग होने जा रही है, उसमें जो है इन्होंने क्लियर कर दिया कि हमें मेंबरशिप नहीं मिलने वाली अभी के लिए। ये स्वीडन और फिनलैंड ने भी ऑफिशियली कह दिया, क्योंकि अभी तक वो इसको रिटर्न रिस्पॉन्स देने के लिए अभी तैयार नहीं है।